कुंभ राशिफल 27 जनवरी 2024। बधाई हो, बहुत कुछ मिलने वाला है। आपके सपने साकार होने वाले हैं। आपके हंसी मजाक का लहजा किसी दूसरे को आपकी तरह इस क्षमता को विकसित करने के लिए प्रेरित कर सकता है। आपसे उसे यह सबक मिलेगा कि जिंदगी की खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि खुद के ही भीतर है। अपने जीवनसाथी के साथ मिलकर आज आप भविष्य के लिए कोई आर्थिक योजना बना सकते हैं और उम्मीद है कि यह योजना सफल भी होगी। घर वालों के साथ समय बिताना खुशनुमा अनुभव रहेगा। निजी मसले नियंत्रण में रहेंगे। खुद को अभिव्यक्त करने के लिए अच्छा समय है और ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कीजिए जो रचनात्मक हों। आपका संगी आपसे सिर्फ कुछ समय चाहता है, लेकिन आप उनको समय नहीं दे पाते, जिससे वो खिन्न हो जाते हैं। आज उनकी यह खिन्नता स्पष्टता के साथ सामने आ सकती है। आज आप अपने जीवनसाथी के साथ सैर सपाटे का मजा ले सकते हैं। साथ में समय गुजारने का यह बढ़िया मौका है। धन राशिफल, अभी आपका पूरा ध्यान कानूनी मामलों और धन के मामलों पर है। थोड़ा सब्र रखें क्योंकि आने वाला समय अच्छा भाग्य लेकर आएगा। आज आप पिता की तरह किसी सम्मानीय व्यक्ति के साथ सत्संग, प्रवचन या कॉन्फ्रेंस में जा सकते हैं। याद रखें, कल की तैयारी करने का सबसे अच्छा रास्ता है आज मेहनत करना। आपके दोस्त आपको अच्छी सलाह देते हैं, इसलिए उन पर भी विचार करें। आज आपको कुछ खाली समय मिलेगा जो आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ बिता सकते हैं। आपके आत्मविश्वास के कारण हर कार्य आज सुखद और आसान हो जाएगा। आप गलतियां भी कर सकते हैं, लेकिन उनसे सीखें और गलतियां दोहराने से बचें। लव राशिफल, आपका जीवनसाथी आपके जीवन का वो गहना जो सफलता के साथ साथ परेशानियों में भी आपका सहयोगी है। उसके लिए कुछ स्पेशल करना न भूलें या साथ में अकेले कहीं घूम कर आएं। दुर्घटनाओं या हानि से बचने के लिए सावधान रहें। आज आप अपने मित्रों से सलाह और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। दूसरों पर निर्भर न रहें क्योंकि इससे आपको केवल दुख ही होगा। अपने आप व अपने जीवनसाथी पर भरोसा रखें और किसी दूसरे की बातों में ना आएं। आप दोनों एक दूसरे के लिए पूरी तरह से समर्पित है और आपका रिश्ता जीवन भर का है। आज आपकी जिंदगी में यात्राओं का योग बन रहा है जो धर्म संबंधित भी हो सकती है। सोलमेट से मिलने वाले सरप्राइज या खास अवसर के लिए तैयार हो जाए। उन लोगों के साथ समय बिताए जो आपके खास हैं। बस माता या पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। सामान्य राशिफल, यह समय आपके लिए शुभ है। आपको विदेश जाने का मौका मिल सकता है। शिक्षक या सलाहकार यात्रा में आपको कंपनी देंगे। यह अपने विश्वासों का मूल्यांकन करने और नई संभावनाओं को देखने का शानदार अवसर है। समस्याओं की भी संभावना है, जैसे सामान का खोना आदि, इनके लिए भी तैयार रहें। आज आप अपने दोस्तों से सलाह लेना चाहेंगे जो वास्तव में आपसे प्यार और आपकी चिंता करते हैं। प्रियजनों के लिए आपको पर्याप्त समय मिलेगा। याद रखें कि दूसरों पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता आपको कमजोर बना देती है। आत्मविश्वास आपको गलतियां करने साथ साथ असफलता का डटकर मुकाबला करने की स्वतंत्रता देता है। ध्यान में रखने वाली बातें, अपने करियर में बदलाव यात्रा का संकेत हो सकता है। यह यात्रा नए और रोमांचक आध्यात्मिक मार्गों के लिए आपके विचारों का विस्तार कर सकती है। मित्रों और परिवार के साथ सामाजिक बातचीत का आनंद लें। यह उच्च शिक्षा में नामांकन या कुछ नया सीखने के लिए उचित समय है। घरेलू जिंदगी में कुछ समस्या आ सकती है, किंतु परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आज आप आराम, सुरक्षा और स्नेह की इच्छा रखते हैं। अपने प्रियजनों को समझें और अपने अनुभवों को शेयर करें। ध्यान रखें कि लोग आपसे केवल आपकी सच्ची सलाह चाहते हैं और अपने अनुभव बांटकर आप अपना ज्ञान भी बढ़ा रहे हैं। करियर राशिफल, आपके अधिकारी या मालिक आप पर अभी पूरी तरह से मेहरबान हैं और आपको जल्द ही पदोन्नति मिलेगी। कार्य या उच्च शिक्षा के लिए आपको यात्रा करने का मौका भी मिल सकता है। पहचान बनाने की लालसा आपको शीर्ष तक ले जाएगी, बस धन के लेन देन में सावधान रहें। आज आपका पूरा ध्यान नए विचारों और रणनीतियों को लागू करने की तरफ है। प्रतिष्ठा प्रबंधन को उचित महत्व दें, इससे आपको अपने संगठन की प्रतिष्ठा को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। इसके साथ ही इससे आपको अधिक ग्राहक और परियोजनाएं भी मिलेगी। सफलता प्राप्त करने के लिए अपनी शक्ति का सही दिशा में प्रयोग करें। स्वास्थ्य राशिफल, आपको आज का दिन आराम से गुजारना होगा। सुबह उठने से ही लेकर आप काफी आलस सा महसूस करेंगे, जिसका असर आप पर पूरे दिन बना रहेगा। दिन जैसे ही आगे बढ़ेगा, आपकी जोड़ों की दर्द और कमर दर्द की समस्या गंभीर रूप लेती दिखाई दे रही है और आपको इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि आप ऐसे कार्य न करें जिनसे दर्द बढ़ जाए। आज समय है कि आप अपने सब कामों से छुट्टी लेकर आराम से दिन बिताएं। तो चलिए अब बात करते हैं, अविवाहित महिलाएं क्यों नहीं छू सकती शिवलिंग? जाने क्या है इसके पीछे की कहानी।
देवों के देव महादेव शिव की आराधना से हर भक्त की मनोकामना पूरी होती है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति शिवलिंग से ही हुई है। कहा जाता है कि जब इस संसार में कुछ भी नहीं था, तब एक विशालकाय शिवलिंग प्रकट हुआ, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाश और ऊर्जा से भर गया। उसके पश्चात ही समस्त आकाश, तारों और ग्रहों का निर्माण हुआ। धार्मिक शास्त्रों द्वारा सर्वप्रथम शिवलिंग की पूजा ब्रह्मा देव और विष्णु जी ने की थी और सबसे पहला व्रत मां आदिशक्ति, दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती ने रखा था। वैसे तो शिव जी पूजा इस संसार का हर प्राणी करता है, क्योंकि शिव जी हर प्राणी के पालनहार हैं। इसी कारण उन्हें पशुपतिनाथ भी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग की पूजा अविवाहित महिलाएं नहीं कर सकती हैं? शिवलिंग की पूजा से जुड़े शास्त्रों और पुराणों में कई सारे नियम बताए गए हैं। हिंदू धर्म में शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि शिवलिंग की पूजा करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मनोकूल फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि अविवाहित महिलाओं के अलावा विवाहित महिलाओं का शिवलिंग को छूना माता पार्वती को नाराज कर सकता है, जिससे पूजा का विपरीत फल मिल सकता है। इसलिए कहा गया है कि महिलाओं को शिव की मूर्ति के रूप में ही पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग की पूजा करते समय महिलाओं को कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए, वरना पूजा सफल नहीं मानी जाती और इसके विपरीत परिणाम भी मनुष्य को भुगतने पड़ सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग शक्ति का प्रतीक है और केवल विवाहित पति पत्नी या कोई पुरुष ही शिवलिंग छू सकता है। इसलिए अगर आप शिवलिंग की पूजा करने जा रहा हैं, तो ध्यान रहे कि केवल पुरुष को ही शिवलिंग को स्पर्श करना है। ज्योतिषाचार्य पंडित कुमार से इस मान्यता को लेकर बात की तो उन्होंने बताया है कि शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग को छूने का तरीका होता है। पवित्र शिवलिंग को सीधे ही छूना मना किया जाता है। यदि कोई महिला शिवलिंग को तिलक करने के लिए छूना चाहती है, तो इसके लिए पहले शिवलिंग की जलाधि को छूकर प्रणाम किया जाता है, फिर उसके बाद शिवलिंग को छुआ जा सकता है। अविवाहित महिलाओं को छूने की मनाही होती है। कहा जाता है कि भगवान शिव सबसे पवित्र और हर समय तपस्या में लीन रहने वाले हैं। भगवान शंकर के ध्यान के समय इस बात की सावधानी रखी जाती थी कि कोई भी देवी या अप्सरा भगवान के ध्यान में विघ्न न डाले। इसलिए कुंवारी कन्याओं को शिवलिंग छूने के लिए मना किया जाता है। यह मान्यता है कि शिवलिंग के साथ अनजाने में की गई गलती आपके लिए शुभ, जिस कारण अविवाहित महिलाओं का शिवलिंग को स्पर्श करना मना होता है। शिव जी तपस्या को भंग करना अनुचित माना गया है, इसलिए शास्त्रों में अविवाहित महिलाओं को शिवलिंग को स्पर्श करना वर्जित है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कहा गया है कि कुंवारी लड़कियां शिव जी की पूजा माता पार्वती के साथ कर सकती हैं। वास्तव में कई लड़कियां सोमवार को 16 सोमवार के व्रत करती हैं और सोमवार को भगवान शिव का दिन माना गया है। ऐसा माना जाता है कि शिव जी से आदर्श पति कोई नहीं था, इसलिए कुंवारी महिलाएं उनके जैसा वर पाने के लिए सोमवार का व्रत रखती हैं। वीडियो में बताई गई जानकारी ज्योतिष, पंचांग, मान्यताओं और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। आप इसे सूचना हेतु लें। इसके अतिरिक्त अगर आप मानते हैं, अपनाते हैं या इनका उपयोग करते हैं, तो इससे पहले अपने नजदीक के कुल पंडित से अवश्य संपर्क करें। आप चाहे तो ट्रेंडिंग से भी संपर्क कर सकते हैं। कुंडली और इसमें मामूली बदलाव हो सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।